लियारी के इलाके नवालेन यूसी 5 में गैस और बिजली की बंदिश पर मकीन शदीद जहनी अजियत का शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा दाद रहीम बलोच कहते हैं, इलाके के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सादत हुसैन की रिपोर्ट। शहर कायद के इलाके लियारी बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना गैस ना बिजली, कब होंगे मसाइल हल कुछ मालूम नहीं। लियारी के इलाके नवालेन में गैस और बिजली बंदिश के बायस मकीन अजियत का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी यूसी 5 के सदर दाद रहीम और जनरल सेक्रेटरी अरशद अमीर कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गैस भी नहीं है, बिजली का भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, लोड शेडिंग वगैरह हो रहे हैं और यकीनन हर घर पे आप जाएं, उनके जो बच्चे हैं स्कूल में जब सुबह उठाने के टाइम पे चाय का कोई तरतीब ही नहीं बन रहे वहाँ पर। हमारे जो बच्चे वगैरह हैं जो स्कूलों में जाना चाहते हैं बगैर नाश्ता के जा रहे हैं, तो आज हम किस से अभी अपील करें। बहुत सारे इलाके हमारे मुतासिर हैं, गैस ना होने की वजह से मुतासिर हैं और लोगों को जो है ना इस सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि सर्दी में गैस की ज़रूरत होती है लोगों को। यूसी 5 के रहनुमाओं ने सिटी 21 के प्लेटफॉर्म से निगरां हुकूमत और मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा किया कि लियारी के बुनियादी मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएं। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। गैस की कीमत में इजाफा सनतकारों ने मुस्तरद कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि जो इंडस्ट्री कमा कर दे रही है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा, सनतकारों का मानने से इनकार, भरपूर एहतजाज की धमकी। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। कराची का पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में 50% से जायद हिस्सा है। कराची बराह रास्त टैक्स का 54% से जायद कमा कर देता है। साफ कहा कि अगर कराची की सनतें ही बंद हो गयी तो मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट उसका 50% से अबव एक्सपोर्ट कराची से होता है। कराची जो डायरेक्ट टैक्स देता है पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है, उससे ज्यादा कराची देता है। आप इंजन को जब डैमेज कर देंगे तो जो डब्बे हैं वो चल सकते हैं बगैर इंजन के। जावेद बिलवानी ने कहा कि पूरे सिंध की इंडस्ट्रीज और बलूचिस्तान भी हमारे साथ एहतजाज के लिए तैयार हैं। सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार से ज्यादा मुलाजमतें फराहम करती हैं। मतलब सिंध के जितने इंडस्ट्रियल और चैम्बर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें भी बुलाएं। और बलूचिस्तान के भी इंडस्ट्रियल और चैम्बर्स के लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमें भी बुलाएं और आप अगर एहतजाज करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन ने कहा कि अगर गैस की कीमतों में दुगना इजाफे पर नजरसानी नहीं की तो फिर इसकी शदीद मनफी असरात होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। रोशनियों और मोहब्बतों का रंग। चनेसर गोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल सिंध घेरा सदार हिंदू पंचायत सिंध की जानिब से दिवाली की तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीपी रहनुमा सईद गनी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लोगों को जोड़ने की बात करती है। सादत हुसैन की रिपोर्ट। दिवाली की तकरीब, रोशनियों की बहार। शहर कायद के इलाके चनेसर गोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल सिंध घेरा सुधार हिंदू पंचायत सिंध की जानिब से दिवाली की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग कराची डिवीजन के रहनुमाओं समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीपी कराची के सदर सईद गनी ने सबको दिवाली की मुबारकबाद दी। शुरा से खिताब में सईद गनी का कहना था, हमारे MNA सेनेटर समेत बल्दियाती इंतखाबात में अक़लियती बिरादरी को टिकट देकर तारीख रकम की और ये सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने 3 गैर मुस्लिमों को, जो तीनों हिंदू हैं, उनको डायरेक्ट सीट पर MNA और MP बनवाया है। और मैं सलाम करता हूं तमाम वोटर्स को जिन्होंने उन गैर मुस्लिमों को पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब करवाया और असेंबली का मेंबर बनवाया। तो ये खूबसूरती इस बात की, ये पीपल्स पार्टी की हिम्मत है, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है।
तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दिवाली की मुबारकबाद दी और आने वाले इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने की उम्मीद जाहिर की। इलेक्शन के भी दौर आ रहे हैं, उम्मीद यही है कि पीपल्स पार्टी जो है भरपूर तरीके से जो है इस इलेक्शन में कामयाबी हो, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो बड़ा सॉफ्ट जो है गोशा रखती है अपने पास। इंशाल्लाह बिलावल साहब किस दफ़ा लाएंगे, सब मिलके काम करेंगे, इसमें ना मदद कुछ होगा ना कोई चीज़ें होगी, हम सबके साथ हैं, हिंदू बरादरी भी है, मुस्लिम भी है, सब है, क्रिश्चियन भी, सब एक साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट देते हैं, हर त्यौहार को मनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो या दिवाली हो या ईद मिलन पार्टी हो या कोई भी किसी किस्म का भी त्यौहार हो, तो भरपूर शिरकत से जालियाँ उसमें शिरकत करती हैं। तकरीब में खुसूसी केक काटा गया और आतिशबाजी भी की गई। कैमरामैन एहसान अमीन के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त बन गया। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांढी टाउन की टीम को पुलिस ने थाने में यरगमाल बना लिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहरियों के हुकूक के पासदार ही रुकावट का सबब बनने लगे। गैर कानूनी बचत बाजारों के खिलाफ कार्रवाई लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांडी टाउन को भारी पड़ गई। अवामी कॉलोनी पुलिस ने सरकारी टीम को तहफ्फुज देने के बजाय थाने में बिठा लिया। डिप्टी डायरेक्टर लोकल टैक्स मोहम्मद काशिफ ने बताया कि कोरंगी 5 नंबर के गैर कानूनी बाजार को बंद कराने के लिए पुलिस की मदद हासिल करने थाने गए। नफरी देने के बजाय थाने में 2 घंटे तक बिठाए रखा, बड़ी मुश्किल से वापसी हुई। सर, कहने का मकसद पुलिस की मदद की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि आजकल तमाम बाजारात आपको पता है एक ऐसे लोगों के हैं जो जिनके लिए कहा जाए कि माफिया भी है ये लोग। तो हमें जो है पहले ही हिदायत की गई कि ना SHO से मेरी बात हो गई है और आप जो है ना उनको कॉल कर लीजिएगा। हमने उनको कॉल की और माजरत के साथ साहब वो क्या नाम है गलत उनको सुबह जल्दी कॉल कर दी, इसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी और 2 घंटे हमें वहाँ पे जो है ना बैठना पड़ा। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट टीम का कहना है कि पुलिस की मुबैना सरपरस्ती के बायस गैर कानूनी बचत बाजारों का खात्मा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। सर, मसला ये है कि हम अपने डायरेक्टर की उस पर गए थे तो हमारा पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। हम उसके अंदर नाकाम हुए क्योंकि आठ तो थाने में बजी गए थे, तो हम मजबूर थे, पुलिस ने साथ नहीं दिया क्योंकि पीछे उनके माफिया खड़ा हुआ है बाज़ारों का। वो माफिया इतना मजबूत है कि हमें 8 बजा दिए और बाज़ार का टाइम ख़त्म हो चुका था, वो हम हटा नहीं सके, हमें उस पर पुलिस ने नाकाम करा। कराची से तजावज़ात के खात्मे के इक़दामात में सरकारी इदारों का अदम ताउन शहर को तजावज़ात के दलदल में धकेल रहा है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। निगरान वज़ीर आला ने जहांगीर, मार्टिन और क्लेटन क्वार्टर्स के मकीनों की मुश्किलात हल कर दी। मकबूल बाकिर ने क्वार्टर्स के मकीनों को कभी बेदखल ना करने की खुशखबरी सुना दी। बोले, चाहता हूँ इन क्वार्टर्स के मकीनों की ज़िंदगी बेहतर और पुरआसाइश हो। मज़ीद इस रिपोर्ट में। जहांगीर, मार्टन और क्लिंटन क्वार्टर्स के मकीनों के लिए बड़ी खबर। निगरान वजीर आला ने क्वार्टर्स के मकीनों को कभी बेदखल न करने का फैसला कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि चाहता हूं कि इन क्वार्टर्स के मकीनों की जिंदगी बेहतर और पुरअसाइश हो। न किसी का हक मारूंगा, न किसी को इसकी इजाजत दूंगा। इलाके की तरक्की पहली तरजीह है। निगरान वजीर आला ने क्वार्टर्स के अहाते में खाली प्लॉट्स पर टावर बनाने की भी हिदायत कर दी। मकबूल बाकिर को ब्रीफिंग दी गई कि जहांगीर क्वार्टर्स की हुदूद में 25 एकड़ खाली अराजी मौजूद है। निगरान वजीर आला ने पहले मरहले में एक टावर बनाने की हिदायत की। बताया कि लोगों को यहाँ एडजस्ट करके दूसरा टावर भी तामीर किया जाए। निगरान वजीर आला ने टावर कम कीमत हाउसिंग के तहत बनाने के अज़म का इजहार किया। ये भी बताया कि जैसे ही टावर तैयार हो लोगों को मुंतकिल करें ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। इजलास के दौरान मकबूल बाकिर का कहना था कि टावर को बनाने से शहर का मंजर भी बेहतर होगा। टावर्स में रिहाइश से क्वार्टर्स में रहने वालों का मेयार जिंदगी बेहतर होगा। निगरान वजीर आला को ये भी ब्रीफिंग दी गई कि FC एरिया में मौजूद अराजी पर भी टावर बनाया जा सकता है। महंगाई से सताई अवाम के लिए रिलीफ। चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 3 रुपए सस्ती होकर 121 रुपए पर आ गई। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई से मारे आवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी की कीमत में मजीद कमी। होलसेल बाजार में चीनी 3 रुपए किलो सस्ती होकर 121 रुपए फी किलो पर आ गई। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सरकारी निर्ख मुकर्रर होने से कीमत कंट्रोल हुई। चीनी की होलसेल में सरकारी कीमत 123 रुपए मुकर्रर है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि क्रैकडाउन के बाद से चीनी की स्मगलिंग रुक गई है और क्रैकडाउन के बाद चीनी 180 रुपए से कम होकर 121 रुपए फी किलो तक गिर चुकी है। जो हमारे जो हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया, जाहिर सी बात है आवाम की आवाज़ बने हैं वो, और ये आवाज़ को हमेशा बनाए रहना चाहिए।
ताकि हर आवाज़ उठे, पब्लिक तक जाए, पब्लिक को शऊर आए। लोग जो सट्टा माफिया, आप ये समझ ले कार्टेल शुगर का जो ख़त्म हुआ, अब इसमें एक दो इकदाम करने बेहद ज़रूरी हैं जो अभी तक मैं नहीं समझ रहा कि हुए हैं, जिसमें डीलरशिप नंबर शुगर का होना चाहिए, इनकम टैक्स नंबर और सेल टैक्स नंबर होना लाजमी है। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत अगर मजीद इकदाम करे तो चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो सकती है। इसके लिए मुतल्लिका इदारों को सख्त इकदाम करना होंगे। जो स्टिक उठाई जनरल आसिम मुनीर साहब ने और निगरां वजीर आला, मेरा ख्याल है बेहतरीन काम हुए हैं। अगर ये काम होते रहे ना तो आपको और इकदाम अच्छे नज़र आएंगे। देखो, आवाम को सियासत से अभी लेना देना कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको आज गारंटेड बोल रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, उन्होंने वोट का उनको कोई बात नहीं सुननी है, उनको तो 2 रोटी चाहिए। सिर्फ ये इकदाम उठते जाएं और इसी तरह अमल दरामद हों तो मैं ये समझता हूँ कि चीनी 100 रुपए किलो हो जाएगी। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि क्रैकडाउन और मार्केट में रेट में एक्शन होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार को कम किया जा सकता है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सईदाबाद बल्दिया टाउन में पीपल्स पार्टी की जानिब से शमूलियती प्रोग्राम, खवातीन की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। रहनुमा पीपी जावेद नागौरी ने कहा कि खवातीन को हर शोबे में सपोर्ट किया है। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के शमूलियती प्रोग्राम में मौजूद हूँ, जहां हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी मौजूद है। सर बताइएगा, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में काफ़ी लोग जो है वो शमूलियत कर रहे हैं। जी, आज की जो शमूलियत है कि सैकड़ों खवातीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। तो मैं आज की शमूलियती प्रोग्राम में जिन मेरी बहनों ने जो शमूलियत इख्तियार की है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुख्तलिफ अजला में यही हमारे साथ प्रोग्राम हो रहे हैं कि जो लोग जोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वो समझते हैं कि अगर कराची शहर में मसाइल का कोई हल निकाल सकती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोगों की काफ़ी तादाद, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और वो दीगर जमातों से मायूस हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले और भी काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर कराची के मसाइल को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो खवातीन को सपोर्ट करती है, इसलिए खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही है। जी, महंगाई के बायस रंग बरंगे महकते फूलों की मार्केट तीन हट्टी में भी सन्नाटों की गूंज है। मार्केट में सिर्फ 25% कारोबार बाकी रह गया। सादत हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई के बायस तीन हट्टी फूल मार्केट में कारोबार ना होने के बराबर, खरीदार ना होने के बायस मार्केट में सन्नाटों का राज। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस फूलों का काम खत्म होकर रह गया है। काम तो आजकल बिल्कुल बहुत कम हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बस गुजारा हो रहा है, जो मिलता है कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अभी तो काम इतना हल्का हो गया, कस्टमर 4-5 ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं। फूलों का काम रह गया ही नहीं है, खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास ना एक्स्ट्रा पैसा है नहीं जो ये काम करवाए, इसकी वजह से काम चल नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर सीज़न होता है, इस बार बिल्कुल काम नहीं है। आपके सामने मार्केट है, बिल्कुल रश वगैरह नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि गुलाब पर फी किलो कीमतों में 25% इजाफा हुआ है। हालात का बेहतर होंगे कुछ मालूम नहीं। अब 20% ही कस्टमर बाकी रह गया, क्योंकि लोगों ने अपने काम मुख्तसर कर लिए। पहले अगर मिसाल के तौर पे लोग शादी के नहीं अगर काम बनवाते थे 25 जोड़ी लेते थे, आज 5 जोड़ी में कहते हैं यार कम से कम काम कर लें। और महंगाई का तो ये है कि पहले हमारी अगर 5 किलो की बाल्टी मिनिमम 7 किलो गुलाब हमें मिल जाता था 500-600 रुपये का, आज वही 1200 और 1400-1500 पहुँच जाती है। फूल फरोशों ने हुकूमत से अपील की है कि मुल्क में ज़राअत की तरक्की के साथ साथ महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम किए जाएं ताकि फूल फरोशों की भी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो सके। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। कराची में सरे शाम चलने वाली ठंडी हल्की हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया है। ठंडी हवा और ऐसे खाने के शौकीन अफराद घरों से बाहर रुख न करें तो ये तो हो नहीं सकता। मजीद बताएंगे राहील बेग। आज बिल्कुल कराची में सरे शाम चलने वाली हल्की सर्द हवाओं से खाने के शौकीन अफराद घरों से बाहर का रुख करते हैं और अपने मनपसंद खानों की तरफ जाते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है
तो खाने पीने की मांग में भी इजाफा होता है और ख़ास तौर पर लोग बाहर से खाना खाना पसंद करते हैं। किसी को चपली कबाब पसंद है, किसी को चाइनीज़, तो किसी को पुलाव, बिरयानी, इस तरह के रिवायती खानों की तरफ जाते हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि जब मौसम अच्छा हो, बेहतर हो, तो इस मौसम में किस तरह के खाने पसंद किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि ये ज़्यादातर जब चटपटे खाने होते हैं और ये चपली है, ये फ़िश लगाई हुई हमने फ़िश, ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर चाइनीज़ है, चाइनीज़ के वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं चाइनीज़ का खाना। क्योंकि इस मौसम में चिकन कॉर्न सूप वगैरह की मांग में भी इजाफा हो जाता है और किसी को सूप पसंद है, किसी को फिश पसंद है और किसी को गर्मा गर्म धुआंधार चपली कबाब पसंद है। तो वैसे लोग ज़्यादातर किस तरह के खानों का इसरार करते हैं? वैसे कि फ्राई आइटम ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, खास तौर पर सर्दी के मौसम में। अच्छा, क्योंकि मछली की अगर हम बात करें, जहाँ पर ये सर्दियों में जायकेदार होती है, वहाँ सेहत के लिए भी अच्छी है। और पुलाव और बिरयानी तो कराची की रिवायती है। कितना पसंद करते हैं लोग सर्दी में? बिरयानी तो दिन के अंदर बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहता है दिन में। पुलाव का भी, देसी पुलाव है हमारे पास बछिया के गोश्त का, बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, एक तरफ पुलाव है तो कहीं चपली कबाब, तो कहीं फिश फ्राई है। और खाने की शौकीन अफराद का मानना है कि मौसम अच्छा हो तो खाना भी ज़्यादा खाया जाता है और इस हल्की सर्दी से कराची वाले ख़ास से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, कुदरती जड़ी बूटियों से हुस्न को बढ़ाएं, आलमी कुदरती कॉस्मेटिक्स के दिन का ये पैगाम है। केमिकल कॉस्मेटिक्स से छुटकारा पाने का आज़म, हमना निसार की रिपोर्ट। ग्लैमर और नित नए अंदाज के स्टाइल का दौर, ज़ाहिरी खूबसूरती को कैसे रखें बहाल, इसका हल कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। आलमी कुदरती कॉस्मेटिक के दिन का पैगाम। आज का दिन कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला अफजाई, जबकि केमिकल कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी करता है। ख़वातीन का कहना है कि कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन कीमतों की वजह से लेने से कतराते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, अगर हम लगाते हैं तो उससे स्किन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पिंपल्स वगैरह या किसी की अगर स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है तो उनके लिए प्रेफरेबल यही है कि वो ऑर्गेनिक मेकअप इस्तेमाल करें। अच्छे लगते हैं, नेचुरली जो मेकअप हो या कोई से प्रोडक्ट हो वो मुझे पसंद है। हर्बलिस्ट डॉक्टर शाह नज़ीर कहते हैं 2 पैसे ज़्यादा लगाकर जिल्द को केमिकल कॉस्मेटिक के साइड इफेक्ट से बचाना ज़रूरी है। आप डोज अच्छी लिया करें जो आपकी स्किन को नुकसान ना करे, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ करने की वजह से आपने देखो कि फालतू बाल आ रहे होते हैं चेहरे पे, स्किन पतली हो रही होती है, रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये केमिकल के नुकसानात होते हैं, हर्ब्स के नहीं होते हैं। जिल्द के लिए कुदरती कॉस्मेटिक ताख़ीर से सही लेकिन तादेर असर रखती है। कुदरती कॉस्मेटिक चेहरे की रंगत संवारने के साथ साथ चेहरे की शादाबगी को भी ताज़ा रखती है। कैमरामैन जैजी के साथ हमना निसार, सिटी 21।